हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं एफकेट जो कि सेकंड, जिसमें आपकी 284 भर्ती वैकेंसी निकली हैं, जिसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, एग्ज़ाम डेट्स क्या है, आपकी सैलरी किस पोस्ट के लिए कितनी रहने वाली है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या माँग रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका वीडियो का जो फ़ायदा है वो उठा सकें। तो आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है। पहले तो नोटिफ़िकेशन कब आई, तो नोटिफ़िकेशन जो आपकी आई थी 27 मई को नोटिफ़िकेशंस आपकी रिलीज़ हुई थी। कब रिलीज़ हुई? 27 मई को आपकी नोटिफ़िकेशंस रिलीज़ हुई। 27 मई को यहाँ पर नोटिफ़िकेशंस आपकी रिलीज़ हुई। और ये देखिए नोटिफ़िकेशंस रिलीज़ हुई, तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से एग्ज़ाम समरी की बात करते हैं, अर्थात यहाँ पर एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। तो नेम ऑफ एग्ज़ाम एफकेट 2 2025 एग्ज़ाम, कंडक्टिविटी बाय इंडियन एयरफोर्स, पोस्ट नेम यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के रूप में होगी आपकी। इसी के साथ वैकेंसी 284, एग्ज़ाम लेवल होगा नेशनल, फ्रिक्वेंसी जो होगी आपकी फ्रिक्वेंसी जो कि ट्विन ऑफ अ ईयर अर्थात इसी ईयर होगी। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन डेट है 2 जून से आपकी स्टार्टिंग होगी, 1 जुलाई तक आपकी स्टार्टिंग डेट चलेगी। मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगी एफकेट में लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर की सीकेटीएस जो आपका है सीकेटी 50 जो कि आपकी होंगी। इसी के साथ एग्ज़ाम लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा। इसी के बाद इस मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सैलरी आपकी लगभग 56,000 से लेकर के 1,70,000 तक रहने वाली है। फ्लाइंग ऑफिसर की ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा कर के विजिट करके देख सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशंस आपकी 27 मई 2025 को आई। इसी के साथ कम जो हमारे पास है एप्लीकेशंस की फॉर्म की स्टार्टिंग डेट आपकी 2 जून से है 11 बजे से। लास्ट डेट आपकी है 1 जुलाई 2025 11:30 तक है। और एफकैट का एडमिट कार्ड अभी जब होगा रिलीज तो बता दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। एफकैट एग्जाम डेट जो होगा सितंबर 2025, कोर्स जो हमारे पास है कॉमर्स फॉर्म जुलाई 2026 तक आपके मतलब आपका जुलाई 2026 तक आपको रिकमेंड कर लिया जाएगा अर्थात आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। एफकार्ट जो वैकेंसी है वो किस पोस्ट के लिए कितनी है तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच जो फ्लाइंग है, इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी है, इसके बाद यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी जनरल जो हमारे पास है एंट्री, इसी के साथ एफकैट एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसमें इसी के साथ एनसीसी स्पेशल जो एंट्री होती है इसमें भी आप देख सकते हैं। और देखिए रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास है प्रोसेस क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अपना यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट अगर लिंक करेंगे, अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर लिंक करेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की मदद से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओटीपी आएगा, सबमिट करना है ईमेल और मोबाइल नंबर में। इसी के साथ आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे और इसी के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट मोबाइल जो होगा उसके ज़रिए आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी मांगेगा। इसी के साथ एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। एप्लीकेशंस आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहने वाली है ये भी बात करेंगे। आपके रिक्वायर्ड स्कैन जो हमारे पास स्कैन्स कलर हैं, जो फोटोग्राफ हो गई, जो हमारे पास सिग्नेचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिलअप करनी होंगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के ज़रिए अपलोड करना होगा। इसके साथ आपकी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट आपके अपलोड करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी होंगी। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी लगभग 550 है, लेकिन आपकी जीएसटी लगेगी इसमें लगभग 18% आपकी 21% तक जीएसटी लगेगी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ऑल कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट हो फॉर्म को अप्लाई करता है तो 550 प्लस जीएसटी आपकी देखने को मिलेगी, लगभग 700 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि ग्राउंड ड्यूटी एंड फ्लाइंग ब्रांच पोस्ट के लिए रहने वाली है, तो इसमें आपकी एज लिमिट की पहले तो बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपका फ्लाइंग जो ब्रांच है इसमें 20 से 24 ईयर होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर पायलट लाइसेंस इशू होना चाहिए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी जो आपकी है इसमें आपकी जो होनी चाहिए 20 से 26 साल होनी चाहिए। और देखिए कैंडिडेट 25 ईयर टू एज अनमैरिड होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर अनमैरिड की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है कि अनमैरिड होना चाहिए और ये 25 ईयर की ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आइए बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की।
मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, जो कि आपकी क्लास 12 में होनी चाहिए। 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जो कि बीए बीटेक डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री या फिर बीए बीटेक होना चाहिए आपके पास। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रांट ड्यूटी के लिए आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है ये देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका टेस्टिंग स्टेज फर्स्ट होगा, इसमें आपको ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट होगा, जिसमें फीचर्स प्रिपरेशन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा, जिसे पीपी एंड डीटी कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए स्टेज 1 आपका हो जाएगा। इसके बाद स्टेज 2 में आपके यहाँ पर जैसे ही क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 में अंडरगो टू द फॉलोइंग टेस्ट आपका एक टेस्ट होगा। इसमें आपका साइकोलॉजिक टेस्ट होगा, इसी के साथ ग्रुप टेस्ट होगा। साइकोलॉजिक टेस्ट में रिटन जो कि साइकोलॉजिक टेस्ट होगा, और इसी के साथ ग्रुप टेस्ट में आपको ग्रुप में बैठा करके यहाँ पर टेस्ट देना होगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए ए एफ एस बी इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको राउंड दिए जाएंगे जो कि हमारे पास वाइसिंग ऑफिसर जो पर्सनल राउंड लेंगे। इसी के साथ इंटरव्यू फॉर द कंडक्ट करेंगे। इसी के साथ कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम होगा, जिसमें आपको टेस्ट देना होगा। जैसे कैंडिडेट अप्लाई करेगा वही फ्लाइंग ब्रांच में जाएगा। इसी के साथ आपका एग्जामिनेशन होगा, अर्थात मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपका एग्जामिनेशन के बाद एग्जाम पैटर्न्स क्या रहने वाला है, तो देखिए आपका 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 300 के। इसमें सब्जेक्ट आपका वर्बल एलिजिबिलिटी, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड यहाँ पर टेस्ट होगा। एपकैट में आपका मल्टीपल चॉइस जो आपके क्वेश्चंस हैं वो होंगे। 2 घंटे का समय होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। ये हमने बात कर ली। अब आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। लगभग 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आपका एक सवाल गलत है तो उस सवाल के 3 नंबर के साथ साथ आपके 1 नंबर और काट लिए जाएंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस की बात करते हैं तो आपका इंग्लिश सेक्शन में आपका क्या क्या रहने वाला है, तो कंप्रीहेंशन, इसी के साथ कंप्रीहेंशन के साथ आपका क्लो क्लोज टेस्ट, सिनोनिमस, एंटोनिमस, इडियम्स एंड फ्रेज, एरर जो कि स्पोर्टिंग होने वाली है। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें होंगी। इसी के साथ रीजनिंग में आपका जो कि डायग्राम, इसके बाद ब्लड रिलेशन, वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड होगा। इसी के साथ यहाँ पर इक्वेशंस जो कि एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, ये आपके एलसीएम मतलब यहाँ पर आपकी जो मैथ है वो होगी। इसके साथ सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, तो सैलरी की हमने बात कर ली कि सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। लगभग 56,000 से 1,10,700 तक सैलरी रहने वाली है। लगभग 15,000 आपको इंक्लूड करके जोड़ करके दिया जाएगा अगर आप मिलिट्री सर्विस में जाते हैं तो। मेडिकल अलावेंस होंगे आपके 11,250 पर मंथ होंगे। इसके साथ टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर में 250 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये डीए ये अलावेंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं लीडर, विंड कमांडर और ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, इसी के साथ एयर वीक मार्शल, इसी के साथ एयर मार्शल, HAG स्केल, इन सब की आप सैलरी देख सकते हैं। और अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जैसा ही आपको लगभग 10 दिन से पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। रिजल्ट जैसे ही आपका पेपर होगा, इसके 2 या 3 महीने के अंतराल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए कट ऑफ की बात करते हैं तो 2024 में कट ऑफ कितनी थी, 137 जो थी 2024 में, और 2139 लगभग थी आपकी एफकेट 2, एफकेट 1, ये अलग अलग कट ऑफ है। 2023 में 155, 151, 2022 में 157, 157 और 2021 में लगभग 165, 157, 2020 में 153, 155 के कट ऑफ रखी गई थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की। आपकी हमने सैलरी डिस्कस की, सैलरी के साथ आपका एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया, एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया। इसके साथ आपकी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस क्या है, हमने क्वालिफ़िकेशंस डिस्कस की। इसी के साथ हमने यहाँ पर फ़ीस भी आपकी डिस्कस की। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी हैं आप पूछें, ताकि हम उसका जवाब आप तक दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।